अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6, 12.8 हमारी चल रही थी। इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3 ये सब फाइंड करने हैं आपने, जबकि स्मॉल ए, बी और सी की वैल्यूज आपको बता दी गई हैं। बहुत आसान सवाल है, मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। देखें फाइंड हम कैसे करेंगे। कैपिटल आर अगर हमने फाइंड करना है तो फार्मूला है ABC/4 डेल्टा, यानी डेल्टा हमें जरूरत पड़ेगा। इसी तरह स्मॉल आर फाइंड करना है तो फार्मूला है डेल्टा/S। अगेन हमें डेल्टा की भी जरूरत पड़ेगी, एस की भी जरूरत पड़ेगी। R1, R2, R3 डेल्टा ओवर S-A, डेल्टा ओवर S-B, डेल्टा ओवर S-C। मीन्स के इन ये जितने भी फार्मूलाज हैं इनमें जो पैरामीटर्स मौजूद हैं वो है A, B, C, S, डेल्टा। ये 5 पैरामीटर्स हैं। अब A, B, C तो मौजूद है, गिवन है। नहीं है तो डेल्टा और S नहीं है। फाइंड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पहले देखें एस अगर मैंने फाइंड करना है, एस कैसे फाइंड करूंगा। एस इक्वल टू A+B+C/2। इन सबको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, आपको एस मिल जाएगा। जो भी मिलेगा आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से एस आ जाएगा। अच्छा, जब एस आ गया अब आप क्या करेंगे। अब डेल्टा भी चाहिए ना, ये डेल्टा का फार्मूला लिखे, इस फार्मूला को यूज करें, आपको डेल्टा भी मिल जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू S × S-A, S-B, S-C, और यहां से आपको डेल्टा मिल जाएगा। अब सारी वैल्यूज मौजूद हैं, बस अब फार्मूलाज यूज करें। ये ABC/4 डेल्टा, ABC वैल्यू गिवन है, डेल्टा आपने फाइंड कर लिया, पुट करें, कैपिटल आर आ जाएगा। आर चाहिए स्मॉल आर, डेल्टा/S। डेल्टा फाइंड कर लिया आपने, एस फाइंड कर लिया, पुट करें, आपको आर मिल जाएगा। डेल्टा और S-A, डेल्टा मौजूद है, एस मौजूद है, ए मौजूद है, पुट करें, आंसर मिल जाएगा। इसी तरह ये दोनों भी हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आसान तरीका, मजीद आसान तरीका, कि ये S-A, S-B, S-C पहले से फाइंड कर लें। यानी यहां पे ना साइड पे S-A, S-B और S-C ये यहीं पे फाइंड कर लें, ताकि वहां पे जब पुट करने लगे तो पूरा S-A इकट्ठा ही पुट कर दें, पूरा S-B इकट्ठा, S-C इकट्ठा यहां पे पुट कर दें। दैट्स ऑल। आगे समझ बात की। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट्स आप लोगों ने कर लेने हैं। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पार्ट 2 इसका मैं करूंगा, पार्ट 1 आप लोग खुद करेंगे। देखें, इस रेशो को हमने ये प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए मुझे आर की वैल्यू चाहिए, कैपिटल आर की, R1, R2, R3। जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इनकी रेशो लूंगा, उस रेशो को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ये है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ट्राइंगल इक्विलेटरल गिवन है हमें, यही हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दिस। अच्छा, अब हम करेंगे क्या। हमें ये जितनी भी वैल्यूज चाहिए, ये 5 वैल्यूज, इन पांचों के फार्मूलाज जो हमारे पास मौजूद हैं। अब इन पांचों फार्मूलाज में देखें तो डेल्टा यूज हो रहा है बार बार, डेल्टा और एस, ये दोनों अननोन होते हैं। बाकी ए बी सी तो गिवन ही होता है, ट्राइंगल की साइड तो गिवन ही होती है ना। लेकिन अननोन कौन सी, डेल्टा गिवन अननोन है, डेल्टा अननोन है, एस अननोन है, डेल्टा अननोन है, एस अननोन है, डेल्टा एस, डेल्टा एस। डेल्टा और एस अननोन्स हैं। हम फिर करेंगे क्या। हमें जब बता दिया गया है, हमें जब बता दिया गया है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम डेल्टा और एस की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद इन्हीं फार्मूलाज में लाके दोबारा पुट करेंगे, तो ये हमें R1, R2, R3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर हम उनकी रेशो ले लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है। तो पहले देखें, इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करता हूं। एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो जब ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब है ट्राइंगल की तीनों साइडें फिर आपस में इक्वल हुई ना, ए बी सी आपस में इक्वल हुए। तो मैं करूंगा क्या, मैं बी और सी उनकी जगह भी ए ही यूज कर लूंगा, क्योंकि आपस में इक्वल है। ए की जगह तो ए यूज करूंगा ही, लेकिन बी और सी की जगह भी ए यूज कर लूंगा। ठीक है। आप चाहें तो तीनों साइडों की जगह बी लिख सकते हैं, चाहे तो तीनों साइडों की जगह सी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। मैं तीनों की जगह ए लिख लूंगा। तो पहले मैं आता हूं एस की तरफ। देखें एस किसके इक्वल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एस और डेल्टा की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, क्योंकि ये दोनों अननोन्स हैं, ताकि मैं यहां पुट कर सकूं।
ठीक है, तो पहले देखें एस किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो मैंने अभी आपसे कहा कि मैं बी और सी की जगह भी ए लिख लूंगा, तो बनेगा ए प्लस ए बाई टू एंड दैट विल बिकम 3a/2। तो ये मेरे पास, सॉरी 3a/2, ये मेरे पास एस की वैल्यू आ गई, एस की ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ये डेल्टा का फार्मूला, सो अब मैं यहाँ पे लाके वैल्यूज पुट करूंगा। तो देखिए ये बनेगा क्या, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू, क्या था डेल्टा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो ले भाई, अब मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि अभी मजीद वहां भी लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एस और एस, सॉरी एस नहीं अब लिखूंगा, एस की वैल्यू फाइंड जो कर ली है, ये वैल्यू अब लिखूंगा। तो अब मैं लिखूंगा 3a/2 और ये बनेगा एस की जगह 3a/2 माइनस ए एज इट इज। अगले स्टेप में फिर एस की जगह 3a/2 माइनस बी की जगह भी ए लिख दूंगा, बार बार कह रहा हूं क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, तो बी और सी की जगह भी ए यूज करूंगा मैं। ऐसे ही अगेन एस की जगह 3a/2 और फिर माइनस के साइन के बाद सी की जगह भी ए यूज करूंगा एंड इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, नाउ व्हाट डज इट बिकम, ये पहले वाला 3a/2 तो मैंने ऐसे ही लिखा। अब ये देखें क्या बनेगा, 3a/2 माइनस ए, इसका एलसीएम लेके देख लें, ये बनेगा सिंपली a/2। ठीक, a/2, इसी तरह ये भी a/2, ये भी a/2, a/2 a/2 इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब ये सारे का सारा क्या बन गया, ये सारे का सारा बन गया a इंटू ए स्क्वायर बनेगा ना, तो ओवरऑल बनेगा अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। क्यों, ये पूरा a की पावर 4 बना, वो बाहर आके a स्क्वायर रह गया। ये पूरा 2 की पावर 4 बना, बाहर आके 2 स्क्वायर रह गया जो कि 4 होता है, जबकि ये 3 तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, सो लिख दिया अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा की भी वैल्यू आ गई, एस की भी आ गई, डेल्टा की भी आ गई। बस अब इन फॉर्मूलाज में पुट करना शुरू कर दें, आर भी फाइंड करें, स्मॉल आर भी, R1 भी, R2 भी, R3 भी। ठीक है, लेकिन मैं एक और काम करता हूं, मैं R1 में पूरा S और S की वैल्यू अलग से पुट करूं, बजाय इसके मैं S माइनस ए अलग से फाइंड कर लेता हूं, S माइनस बी अलग से फाइंड कर लेता हूं, S माइनस सी अलग से फाइंड कर लेता हूं, ताकि पूरे S माइनस ए की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर दूं, पूरे S माइनस बी की पुट कर दूं, पूरे S माइनस सी की पुट कर दूं। आप चाहें तो ना करें बेशक, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी सेपरेटली ना करें, डायरेक्टली वहीं पे S लिखें और ए लिख दें, एस की वैल्यू लिखें, बी लिखें, एस की वैल्यू लिखें, सी लिखें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं अलग से फाइंड कर रहा हूं ताकि जरा कैलकुलेशंस आसान हो जाए। देखें अब एस माइनस ए में फाइंड कर रहा हूं, नो एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या है, ये फाइंड की हुई है 3a/2, 3a/2, आगे माइनस ए एज इट इज, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये वैसे भी फाइंड की हुई थी ना, ये देखें, ये एस माइनस ए क्या बना था, एस माइनस ए ये बना था a/2, एस माइनस बी क्या बना था a/2, एस माइनस सी क्या बना था a/2, ये सारी a/2 ही बननी है, तो ये बन जाएगा a/2। ठीक है, इसी तरह एस माइनस बी क्या बनेगा, एस माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, एस माइनस और बी की जगह भी ए, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ठीक है, और फिर एस की जगह एस की वैल्यू जो कि है 3a/2 माइनस ए एज इट इज, क्या बना a/2। क्या ख्याल है, ऐसे ही फिर एस माइनस सी, एस माइनस सी, फिर अगेन एस, ऐसे ही सॉरी एस की जगह एस की वैल्यू जो कि है 3a/2, सी की जगह ए, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ठीक है, और कैलकुलेशन के बाद बनेगा a/2। ठीक हो गया, बस अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। पहले कैपिटल आर की तरफ आते हैं। नाउ कैपिटल आर इज ए बी सी बाय 4 डेल्टा। देखें ए बी सी, ए बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए, क्यों, सॉरी सी की जगह भी ए, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, बार बार कह रहा हूं, सबकी जगह ए लिख रहा हूं मैं। ठीक हो गया, नीचे लिखा 4 डेल्टा की जगह, ये डेल्टा फाइंड कर रखे हमने, ये है डेल्टा जो कि अंडर रूट 3/4 a², तो ये लिखा अंडर रूट 3/4 और ये लिखा a²। ठीक है जी, अब जो कटिंग्स होती हैं कटिंग्स करें उनकी, ये दोनों 4 तो गए, इसी तरह ये a² है ना, और ऊपर से भी ये 2 a कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा a/√3। ठीक है,
तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज इक्वल टू ए बाय अंडर रूट 3। ठीक, अच्छा, ये आ गई वैल्यू कैपिटल आर की। और स्मॉल आर की तरफ आते हैं, तो स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। क्या है डेल्टा की वैल्यू? ये डेल्टा था अंडर रूट 3/4 a²। तो ये मैंने लिखा अंडर रूट 3/4 a² इंटू, अब ये 1/s है, ये है 1/s, क्योंकि s डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/s। s की वैल्यू ये है, तो 1/s की क्या होगी, इसको इन्वर्ट करें, यानी 2/√2/3a। ठीक हो गया? अब जरा देखें, ये a है और वो a का स्क्वायर, वो कैंसिल हो गए, ऐसे 2 1 ज़र और 2 2 ज़र, तो ये क्या बना, ये बना। और इसी तरह अच्छा ये 3 है और वो अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 और 3 जब डिवाइड होते हैं, मैं साइड पे आपको करके दिखाता हूँ, वहां पे आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे अंडर रूट 3/3 इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो अंडर रूट 3 में ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये जो नीचे 3 है इसको भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 3। अब ये दोनों कैंसिल, तो बाकी बचता है 1/√3। ठीक है, तो इसलिए अब ये बनेगा a/2 अंडर रूट 3। क्या बना? a/2 अंडर रूट 3। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये वैल्यू आ गई स्मॉल आर की। अब ऐसे ही, अब ऐसे ही ये R1 फाइंड कर लेते हैं। नाउ R1 इज इक्वल टू डेल ओवर s माइनस a। तो अगेन डेल की वैल्यू ये पूरी की पूरी अंडर रूट 3/4 a², अंडर रूट 3/4 a² अंडर रूट 3/4 a² इंटू अब ये है 1/s-a, क्योंकि नीचे है ना s-a, और s-a की ये हमने वैल्यू फाइंड की थी a/2। तो 1/s-a की क्या आएगी, ये a/2 है तो वो 2/a हो जाएगा, तो ये मैंने लिखा इंटू 2/a। ठीक है जी? अब फिर जो कैंसिलेशन होती है कर लें, ये a और इसका स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो बनेगा अंडर रूट 3a/2, अंडर रूट 3a/2, अंडर रूट 3a/2। ये a स्क्वायर रूट में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये ना सब कुछ गड़बड़ कर दें। ओके, ये R1 की वैल्यू आ गई। ऐसे अब R2 की वैल्यू देखें क्या बनेगी। R2 इज इक्वल टू, वो क्या है R2 है डेल्टा ओवर s-b। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना डेल्टा ओवर s-a। क्या ख्याल है? क्यों b की जगह a लिख दिया ना, बार बार बता रहा हूं, इक्विलेटरल है तो a b c इक्वल होंगे, तो डेल्टा ओवर s-a लिख दिया। अब डेल्टा ओवर s-a की तो अभी तो मैंने फाइंड की है ये, तो लिहाजा फिर से ये रिपीट हो जाएगी अंडर रूट 3a/2। इसी तरह R3 क्या है, वह डेल्टा ओवर s-c। तो लिख सकता हूँ ना डेल्टा ओवर s-a। अगेन क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो c को a से रिप्लेस कर दिया, और अगले स्टेप में डेल्टा और s-a की ये तो फाइंड की है, तो लिहाजा फिर से रिपीट हो जाएगी ये अंडर रूट 3/3a/2। तो इस तरीके से अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जिनकी रेशो लेनी है, बस अब सिंपली मैंने रेशो ही लेनी है। ठीक है, तो अब ये साइड में साफ करने वाला हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, दोबारा फिर मैं आता हूँ। अच्छा देखें जरा, आप सारी वैल्यूज जब फाइंड कर ली, तो अब ये रेशो जो है, जो मैंने फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपके सामने लिख दी, और ये तमाम वैल्यूज भी पुट कर दी। आर की जगह ये कैपिटल आर की जगह उसकी वैल्यू, R1 R2 R3 की जगह इनकी वैल्यूज, जो ये मैं फाइंड कर चुका हूँ। ठीक, अब करना क्या है, ये चीज बनानी है ना हमने। अब देखें, जो चीज बनानी है उसमें फ्रैक्शन मौजूद कोई नहीं है, तो इन फ्रैक्शंस को रिमूव करना है। और आपको पता है कि जब रेशो में फ्रैक्शन रिमूव करना हो, तो जो उनका एलसीएम होता है, पूरी रेशो को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि रेशो में सेम नंबर से पूरी की पूरी रेशो को अगर मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पूरी रेशो को सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो भी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मैंने फ्रैक्शन रिमूव करना है, तो जो भी एलसीएम बनता है इन डिनोमिनेटर्स का, उस एलसीएम से थ्रू आउट पूरी रेशो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखें एलसीएम बनता क्या है, 2 टू अंडर रूट थ्री, तो एलसीएम बनता है 2 अंडर रूट 3, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 अंडर रूट 3 के साथ, तो ये मैंने लिख दिया
मल्टीप्लाइंग बाय 2√3। ठीक है। अच्छा आप जरा देखें, अब मैं मल्टीप्लाई एक एक को अलग अलग करके आपको इधर आपके सामने लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूं। देखें जब मैं इस वाले हिस्से को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली ये 2√3 और डिनोमिनेटर में 2√3 कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा a रेशो। इस चीज को जब मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट थ्री कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा a/2। ठीक हो गया, सॉरी a/2 नहीं, बाकी बचेगा 2a। ठीक है जी, रेशो। इसी तरह इस चीज को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली 2 और 2 कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा ये वाला अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होके बाकी बनेगा 3a। ठीक है जी। इसी तरह इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये भी बनेगा 3a, ऐसे ही ये भी बनेगा 3a। ठीक है जी। अच्छा मजीद आगे एक और चीज देखें। एक और चीज ये है कि जो हमने प्रूव करना है उसमें a मौजूद नहीं है, यहां पे भी a मौजूद है थ्रू आउट। तो अब क्या करेंगे, थ्रू आउट a से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बाय a, डिवाइडिंग बाय a। जब a से डिवाइड करेंगे, इसे a से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशो, इसे a से डिवाइड करेंगे तो 2 रेशो, इसे a से डिवाइड करेंगे तो 3 रेशो, इसे a से डिवाइड करेंगे तो 3, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो a से डिवाइड करेंगे तो 3, एंड दैट्स ऑल। कंपेयर कर लें, यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। अब इसका पार्ट नंबर 1 बहुत आसान है, वो आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।